बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू नोवेल इनोवेशन एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड इट्स बैलेंसिंग। अब हमें पता है कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन हम तब लिखते हैं जब कोई भी हम केमिकल्स रिएक्ट करवाते हैं तो हम को एक साइड पे हम रिएक्टेंट लिखते हैं, यानी कि दो चीज़ें या तीन चीज़ें या जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं उनको हम एक साइड पे लिखते हैं, और उनसे बनने वाली जो दूसरी प्रोडक्ट होती है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो उस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कह रहे होते हैं। उसको फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन, जिसमें इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस यूज करते हैं। स्टार्टिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, जिनको जो हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। बीच में हम एरो देते हैं, और जो सब्सटेंसेस जो बनते हैं विच आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स ड्यू टू द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, एंड दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। उसके बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो आपस में सेपरेट होते हैं फ्रॉम वन अनदर बाय यूजिंग सिंगल एरो और डबल एरो। अब डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। जब नंबर ऑफ जो रिटन इन फ्रंट ऑफ द फार्मूला उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट विच शोज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जबकि वो एक्सप्रेस किए जाते हैं बाय राइटिंग कैपिटल S, कैपिटल G एंड कैपिटल L विच शोज द स्टेट दैट इज सॉलिड फॉर S एंड गैसियस फॉर G एंड लिक्विड ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट बाय राइटिंग द L। और जो एक्सप्रेशन में अगर वो एक्वस फॉर्म में है तो हम AQ लिखते हैं दैट एक्सप्रेस द सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली इफ अ कैटलिस्ट इज यूज्ड, फिर हम उसको कैटलिस्ट लिखते हैं इज शोन ऑलवेज ओवर द एरो। फिर बैलेंस करते हैं इक्वेशन को बाय यूजिंग हाउ वी बैलेंस इट। द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ऑर्डर टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मोस्टली जो केमिकल इक्वेशन होती हैं कैन बी बैलेंस्ड बाय इंस्पेक्शन मेथड, जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। वी कैन बैलेंस द इक्वेशन बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। अब उनमें स्टेप्स कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले वी राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। उसके बाद हम बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। फिर इफ द नंबर ऑफ द एटम्स में अपीयर्स मोर और लेस देन अदर साइड, तो हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड कैसे कि वी मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट विद फार्मूला टू मेक द नंबर ऑफ द एटम्स सेम ऑन द बोथ reactants and products side of the equation। और जो the covalent molecules of the hydrogen, nitrogen and chlorine exist as diatomic molecules, for example H2O, N and Cl, we must write them as a diatomic molecule rather than writing the two. Finally, we check the equation to be ensure that number and kind of the atoms are same on the reactant and product side. If yes, now equation is balanced. After that, here it is an example that how the phosphate and the when water molecule react, then हाइड्रोजन फॉस्फेट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे फॉस्फेट के पास उससे पहले कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, और फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 10 हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और जबकि ऑन द अदर साइड व्हेन इट इज फॉर्म्ड देन इट हैज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन के 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो अब हम इसकी बैलेंस कैसे करते हैं कि हमने फॉस्फोरस के अगर 1 है तो हमने 1 ही को किया है ताकि 4 के 4 ही रहें, जबकि ऑन द अदर साइड वी मल्टीप्लाई बाय 4 सो दैट इट कैन इक्वल टू द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉस्फेट। जबकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल हैं, जबकि हाइड्रोजन के साथ O है तो टोटल 11 हो गए। जबकि जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं O के साथ ऑन द प्रोडक्ट साइड तो यहाँ पे वो 16 बन रहा है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हम इस तरह करेंगे कि वो इक्वल हो जाए, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 6 सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन इट बिकम्स 6, सो व्हेन वी ऐड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 10 and 6 it will be 16, so the oxygen molecule will also be balanced. And similarly by multiplying the 4 into 3 molecule of the hydrogen it will be 12, so it has 6 into 2, it has a balanced equation. Similarly your here अल्युमिनियम 2 है और यहाँ पे दूसरी साइड पे प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया है, अल्युमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन। दैट इज योर होमवर्क। फॉर मोर टॉपिक्स कमेंट, like my video if you like, then share with other students and subscribe my channel and bell icon को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।